है, लेकिन जिनके ऊपर आत्मा मंडला रहा है उसको डरने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा कोई नुकसान नहीं कर सकता। लिखा सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए कह रहा है कि क्योंकि आपके बच्चे डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग कहते हैं क्या कहेंगे। शेर को देखो, शेर डरता है कभी? शेर कह रहा है कि किसी के ड्राई से नहीं हटता। शेर के पास डंडा लेके जाते हैं लोग, कहते हैं शेर बैठा रहता है मजे से, ये नहीं हटेगा। शेर के पास जाते हैं, शेर डरता नहीं है। लेकिन इसलिए जानवरों के अंदर कहता है कि इसका उदाहरण दिया गया, कहता है शेर किसी के डराए से नहीं हटता। तो इसका बहुत सारे क्रिश्चियन, बहुत सारे मसीह विश्वासी, बहुत सारे लोग जब प्रभु के नजदीक आते हैं तो वो सिर्फ इस बात से डर जाते हैं। कहते हैं, लोग कहते हैं कि धर्म बदलते हैं। कहता है शेर बन के आना है यीशु मसीह के पास। कहता है आपको फेमस होना है, लेकिन हमें ये नहीं परमेश्वर हमें धन दे, हमें गाड़ी दे, हमें बंगला दे। परमेश्वर के लिए 2 मिनट लगते हैं। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो परमेश्वर है। लेकिन वो आपकी परिस्थितियों में देखना चाहता है कि आप शेर हो के चूहे हो, आपकी परिस्थितियां क्या है। याकूब घराने में, अपने घराने में अपने माँ बाप के साथ सुखी था, अपने भाइयों के साथ रह रहा था। लेकिन क्या हुआ कि ऐसी परिस्थितियां आई कि उसका भाई उसके खिलाफ हो गया और उसकी माँ ने उसको मामा लोबान के यहाँ पर भेज दिया। और जब वो वहां से जा रहा था तो उसी समय तो क्या हो रहा है उसके साथ कि याकूब अपनी गरीबी में फंस गया, मतलब अपनी परिस्थितियों में फंस गया, इतनी गरीबी में। लेकिन हो सकता था कि वो पाप के साथ समझौता कर लेता, लेकिन उस व्यक्ति ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। चौथा पॉइंट बता रहा हूं कि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और अपने आप को शेर बनाकर रखा। कि शेर बनाना मतलब उसका दिल करता था कि यार चोरी कर ले, उसके साथ धोखा कर दिया, जिसके साथ उसकी शादी होनी थी उसके साथ धोखा कर दिया, फ्रॉड कर दिया। उसके मामा ने घूंघट में दूसरी लड़की बिठा दी और बाद में 7 साल काम कराने के बाद फिर उसे दोबारा से 7 साल के लिए उसे काम कराया। तो उसी समय, लेकिन वो भाग सकता था वहां पर अपने बीवी को लेकर, लेकिन उस समय में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसके अंदर जलन थी परमेश्वर के कामों के लिए। वो जब उसका मन कर रहा था चोरी करने का तो उसी समय उसके अंदर जलन थी, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा परमेश्वर क्या कहेगा। मतलब तो उसी समय वो डरा नहीं किसी बात के लिए कि नहीं मैं इन परिस्थितियों से डरूंगा नहीं, हारूंगा नहीं। एक परिस्थितियां जाती थी दूसरी आती हैं। आज विश्वासियों के साथ क्या होता है कि एक बीमारी जाती है दूसरी आ जाती है, कई बार तो उसी समय वो डर जाते हैं। आज लोग उन्हें बोलते हैं तू चर्च जा रहा है, क्या बन गया तू, बैप्टिज्म ले रहा है, तेरे ऊपर केस कर देंगे। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि याकूब अपनी परिस्थितियों से लड़ता रहा और डरा नहीं। और शेर कहता मैं शेर बनकर चलूंगा। और परमेश्वर खुश हुआ और उसको एक रात दर्शन में उसको बताया, उसको कह रहा कि मैंने देखा है तेरे साथ कि जो तेरे मामा लोबान ने किया। क्या देखा है परमेश्वर ने? क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में जो परिस्थितियां चल रही हैं उनको देखा नहीं है? कहता कि मैं देखा याकूब, तू उन परिस्थितियों में पाप में नहीं गिरा, तूने पाप से समझौता नहीं किया। कहता कि आज से मैं, कहता उनके साथ नहीं, शैतान के साथ नहीं, कहता आज से मैं आत्मिक लोगों के साथ हूं और जहां मैं तुझे आज आशीर्वाद देता हूं। कह रहा तेरा ही बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। परमेश्वर ने उसी के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया जिसके पैर में चप्पल नहीं थी। आप समझ रहे हैं? आज हो सकता है आज आपके पास 2 रुपये ना हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर आपका आत्मिक लाइफ ठीक है, अगर आपने अपने अंदर सुधार की हुई है तो पवित्र आत्मा का, आप अगर किसी की बुराई नहीं की है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने चरित्र में, कह रहा कि आने वाले समय में कहता है कि तुम्हारे बच्चे इतिहास रचेंगे, फेमस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का मैसेज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी मम्मी प्रभु में भी आना चाहती थी और मेरे डैडी से भी डरती थी। कहते कि नहीं, कहते कि मैं बैप्टिज्म लूँगी तो तेरा डैडी मुझे डांटेगा, मुझे मारेगा। तो उसी समय मैंने कहा डैडी को पता नहीं लगेगा, हमारे घर में ही स्विमिंग पूल है, तो वहीं पर, मैं कहा स्विमिंग पूल में छोटा सा स्विमिंग बच्चों का बनाया हुआ, तो उसी समय मैंने कहा तो उस टब में, मैंने कहा आराम से बैठ कर मैंने कहा तो बैप्टिज्म ले सकती है। तो उसने बैप्टिज्म लिया और लेकिन वो जब थोड़ी देर हमारे साथ उसने संगति किया तो वो उस समय उसके मुंह से ऑटोमेटिकली सुबह उठते ही जय मसीह की निकलने लग गया। क्योंकि हम जब संगति करते हैं तो हमारे मुंह से वही निकलता है जिसकी से हम संगति करते हैं। तो उसी समय जब वो मेरी मम्मी जब डैडी के यहाँ पर गई तो उसी समय हरियाणा में, तो जब उसको छोड़ने के लिए गया ड्राइवर, तो वो बेल मारी तो वहाँ पर उसी समय उसके मुंह से कुछ निकला, उसके मुंह से जय मसीह की निकली। तो उसी समय मेरे डैडी ने उसको डांटा। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो डर रही थी मेरे डैडी को बताते हुए, तो उसने कहा जब मेरे डैडी को पता लगी गया तो वो उस दिन से वो शेर बन गई, शेरनी बन गई। उसने कहा कि अब मैं किसी का डराए हटने वाली नहीं हूँ। तो आज भी वो प्रार्थना में बनी हुई है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप एक दिन जितना डरते हैं आपको और डराएगा शैतान। जिस बीमारी से आप डरते हैं आपको और डराएगा शैतान। कहता है जिस कर्जे से आप डरते हैं उसे आपको और डराएगा। जब आप कह रहा है कि
आप कोर्ट केस से डरते हैं आपको और डराएगा, उसको पता है आप किस चीज़ में कमज़ोर है, किस चीज़ में आप डरते हैं, उसी चीज़ से डराएगा। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ से डरता है, अगर वो भालू से डरता है तो मैं भालू का खिलौना लाऊंगा उसके लिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप डराना चाहते हैं किसी को तो उसी समय आप शेर से डरते हैं तो वो शेर का खिलौना लाएंगे, अगर आप सांप से डरते हैं तो सांप का खिलौना लाएंगे। तो आप जिस ड्रीम से डरते हैं वो ड्रीम आपके पास आता है। तो इसी समय उस डर को आपको फेंकना है आज। कहता है जब आप डरते हैं तो आप मरते हैं, तब आप बीमार पड़ते हैं और मरते हैं। इसलिए इसका मतलब ये है कह रहा तब आप प्रॉब्लम में फंसते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसलिए कह रहा शेर किसी के डराई नहीं डरता। आपको डरना नहीं, आज उस डर को बाहर फेंकना, क्योंकि आत्मा कहता है डर मत, इधर उधर मत छा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने दर में दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। बहुत सारे लोग इस चीजों में प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं, लेकिन आज याद रखना कि कुत्ता गेट पर बच्चे बूढ़े जवान डंडे से भागा करते हैं, लेकिन शेर कहता है डंडे से भागा नहीं करते। आपको विश्वास करना है। कहता है आप ऐसे गेट पर बैठे हैं, कह रहा है जहां पर कहता है कि आपके लिए डोर खुले हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। हम मत्ती की किताब 20:31 में देखते हैं कि एक अंधा भिखारी था और उसको किसी ने बता दिया कि तुझे